डार्क करंट। सो क्विक ओवरव्यू, फोटोडायोड रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस्ड होने की वजह से डिप्लीशन रीजन वाइडन हो गया है, और ये वाइडन होने की वजह से आपके पास मेजॉरिटी कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव नहीं हो सकते। मूव होंगे यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे एक नेगेटिव आयंस का बैरियर है, रुकावट है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनको यहाँ पे मूव होने से रोक रहा है। सो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हो सकते, मेजॉरिटी कैरियर्स। यहाँ से होल्स मूव नहीं हो सकते जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हो रहे। होल्स यहाँ पे आपके पास मेजॉरिटी कैरियर्स है, तो मेजॉरिटी कैरियर्स की मोशन स्टॉप हो गई है, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स मूव कर रहे हैं। दैट इज बिकॉज दोज आर स्मॉल नंबर्स, और स्मॉल नंबर होने की वजह से हम कहते हैं कि जी वो करंट आपके पास क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्मॉल करंट प्रोड्यूस करें, एंड दैट स्मॉल करंट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, डार्क करंट इन फोटोडायोड्स। Dark current, though it's very small current. So how do these photodiodes actually create the electric current जब ये किसी सर्किट से कनेक्टेड होता है? What happens is कि आपके पास रिवर्स बायस लगाने से डार्क करंट तो एकदम से फ्लो होगा, that you will get डार्क करंट आपके पास होगा, we call this as ID, that is our dark current. And this is usually in our microamperes. Micro का मतलब क्या है, 10⁻⁻⁶ amperes. Ampere is the unit of current. जैसे आपके पास यहाँ पे जंक्शन पे, remember photons को और लाइट को हमें शाइन कराना है, that has to be on the junction area only. सिर्फ ये जो p-n जंक्शन है जहाँ पे आयंस बने हुए हैं, यहाँ पे हम लाइट एनर्जी देंगे. That means an EM radiation will fall on this p-n junction only. जब ऐसा होगा तो आपके पास it will be giving energy. तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगा. जो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज्ड हैं, जिन्होंने यहाँ पे आयंस बनाए हुए हैं, उनको एनर्जी देगा. तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ब्रेक फ्री हो जाएंगे आयंस से. आयंस को छोड़ के यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते जाएंगे. जैसे ही आपके पास लेट्स सपोज लाइट कम्स इन एंड फॉल्स ऑन दिस आयन ओवर हियर, लेट मी चूज अ कलर ग्रीन ताकि वो नजर आ. यस, सो लेट्स सी, वी टुक ए लाइट एंड हमने इसको इस आयन पे फॉल करवाई. नेगेटिव आयन है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जब भी हम इसको कह रहे हैं कि जी नेगेटिव आयन है. जैसे ही लाइट फॉल होगी यहाँ पे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपके पास इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी एक्स्ट्रा, और वो एनर्जी लेके आयन अपने जो आयन बना हुआ है उसको छोड़ के इलेक्ट्रॉन विल बी सेपरेटेड और पीछे होल बन जाएगा. सो वी से कि जैसे ही लाइट p-n जंक्शन पे फॉल होगी, आपके पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर की तादाद बढ़ती जाएगी. यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखी है. ऑब्वियसली कोई एक फोटोन तो नहीं आएगा, देयर विल बी लॉट ऑफ फोटॉन्स कमिंग इन ऑन द p-n जंक्शन. तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होने की वजह से आपके पास यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होंगे. तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड. जैसे ही मूव होंगे आपके पास करंट आपके पास फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. तो आपके पास करंट आपके पास फाइनली इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की प्रोडक्शन की वजह से फ्लो होना शुरू करेगा. फॉर्म होल्स आपके पास यहाँ पे नेगेटिव है, पोटेंशियल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस, इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस. सो आपके पास देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट इनसाइड आवर फोटोडायोड. Current will start to flow inside it. This is your equation for photodiode, where I is what? Your reverse current. IS is called as short circuit current. करंट जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स के जैसे फ्लो हो रहा है. एंड ID वी ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल इज अवर डार्क करंट, इट इज एक्चुअली इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो कि प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायस. तो आपके पास रिवर्स करंट इज एक्चुअली द समेशन ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट एंड द डार्क करंट. मींस आपके पास डार्क करंट प्लस द शॉर्ट सर्किट करंट आपके पास रिवर्स करंट देते हैं इन द फोटोडायोड्स. सो यू सॉ के
फोटॉन्स जंक्शन पे गिरने की वजह से आपके पास जो शॉर्ट सर्किट करंट प्रोड्यूस हुआ है, दैट प्लस डार्क करंट आपको अल्टीमेटली एक करंट प्रोड्यूस करके देता है फॉर आवर फोटोडायोड्स। ना कंडक्टिव टर्म हम लोगों ने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था। सो नाउ इज द टाइम टू सी कि फोटो कंडक्टिव होता क्या है। फोटो का मतलब आपके पास है, फोटो से मतलब आपके पास होता है लाइट, और यू कैन से अ फोटोन। और कंडक्टिव का मतलब इनकी वजह से जो आपके पास अंदर ज्यादा कंडक्शन क्रिएट हुई है। एंड वी सॉ के इन अवर फोटोडायोड डायोड था, रिवर्स बायस की वजह से सिर्फ आपके पास बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में करंट प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन लाइट एनर्जी की वजह से, और यू कैन से फोटोन ने जब अपनी एनर्जी ट्रांसफर की टू द नेगेटिव आयंस, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हुए, ज्यादा कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हुई इनसाइड द मटेरियल। हेंस वी से फोटोडायोड वर्क्स in a mode called photoconductive mode. This is your graph for photodiode, called as characteristic curve for photodiode. This is a graph of voltage versus current. We take unit of current as microamperes, and for voltage it is volts. It increases this way, horizontal, और vertical पे आपके पास current है which increases this way. This green line that you see over here, this is your dark current, that small current that we measured, and the straight line means that it increased something, and then for particular photodiode आपके पास dark current एक saturation level पे आ जाता है, उसके बाद dark current नहीं बढ़ता। Obviously ये आपको ग्राफ में दिखाने के लिए थोड़ा exaggerated है। In reality dark current is actually very small. Then you have three more graphs here, three more lines here, curves, or we call three more curves, I1, I2 and I3, such that I1 is smaller than I2 and it is smaller than I3. मतलब I3 is greatest of these two and I2 is greater than I1, and I1 is the smallest. और I1 कम ऐसे, what does it mean by I1? I1 से मतलब आपके पास intensity of the photons, जो कि हमने पी-एन जंक्शन पे फोटॉन्स दिए थे, उनकी इंटेंसिटी, दैट मीन्स I1 कम इंटेंसिटी के फोटोन थे, I2 की ज़्यादा थी, एंड I3 की सबसे ज़्यादा थी। सो एज यू सी के जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी बढ़ती गई, द करंट, the reverse current that was flowing inside the photodiode also increased with the intensity or luminosity of our photons. So in other words, आपके पास इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, luminosity बढ़ेगी of photons of the light जो कि photodiode पे पड़ेगी, उतने ही ज़्यादा आपके पास करंट फ्लो होगा inside the photodiode. ये ग्राफ आपके पास is shown on page number 207. वहाँ पे आप देखेंगे there is something like this written over this, 100 foot candles. Foot candles is actually a unit of light luminosity. It is now rarely used, लेकिन this is a unit of light, unit for luminosity of light. This can also appear as your objective question in your paper. Foot candles is unit for what? So you should know this is related to the intensity and luminosity of our light. राइट फोटोडायोड के यूजेस में आपके पास फोटो सेंसर्स हैं, हाई स्पीड रीडिंग कंप्यूटर पंच्ड कार्ड्स हैं, लाइट ऑपरेटेड स्विचेस हैं। दीज आर फ्यू ऑफ द यूजेस जो कि फोटोडायोड्स के हैं। फॉर सपोज आपके पास बर्गलर अलार्म होता है, इफ यू हैव एवर सीन एनी वीडियो और समथिंग जहाँ पे अगर कोई चोर घर में आ रहा हो तो एकदम से यू हर्ड के अलार्म बजना शुरू हो जाता है। हाउ डज दैट हैपन कि आपके पास डायोड से एक कोई लेजर लाइट या कोई इंफ्रारेड लाइट इज ऑलवेज शाइनिंग ऑन द डायोड, जहाँ से कोई एंट्री ब्लॉक करनी होती है हमें, एंड इफ समबडी क्रॉसेस थ्रू दैट, और अगर वो लाइट को ब्लॉक कर रहा है देन दैट मीन्स वो सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, सो द अलार्म गोज ऑफ. So these are a few of the uses. What you can do is you can go ahead and find more uses of photodiode on internet. आपके पास काफ़ी सारे uses पड़े हुए हैं with simple circuits.
जस्ट लाइक आई हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ बर्गलर अलार्म, और भी किस्म के आपके पास इस तरह के डेली लाइफ की यूजेस होते हैं इन आवर photodiodes. So that is about it for our topic number 16.12. If you have any questions, please feel free to comment down below, and stay home, stay safe, take care, and Allah Hafiz.